हेलो एवरीवन। सुसाइड करना सही या गलत? दोस्तों, वैसे कहा जाए तो सुसाइड करना सही नहीं है। सुसाइड करना किसी भी तरह से सही नहीं है। वो इसलिए कि जिंदगी हमें कभी दोबारा नहीं मिल सकती। जैसे मैं आपको बता दूं, आजकल इंसान समस्याओं से घिरा हुआ है, ये बात तो सभी जानते हैं। और जो सुसाइड करती हैं वो लोग किस तरह के होते हैं और आखिर वो सुसाइड क्यों करती हैं? वैसे मेरा मानना तो ये है कि सुसाइड वो लोग करती हैं जो कमजोर दिल के होते हैं, जो कोई सी भी कर पाते हैं। किसी ने अगर कुछ कह दिया उसी बात को लेकर में नेगेटिव विचार चलने लगते हैं, नकारात्मक भावनाएं चलने लगती है। इसीलिए लोग सुसाइड कर लेते हैं। और आमतौर देखा जाए तो सुसाइड वो लोग भी करती हैं जिनकी आमदनी में घाटा हुआ हो, जिनका कोई पुराना विवाद चल रहा हो, लड़ाई झगड़ा हो। वैसे कहा जाए तो सुसाइड आप कर ही नहीं सकते। सुसाइड को आप रोक सकते हो। सुसाइड को रोकने का एक ही मात्र उपाय है, वो है खुद से दृढ़ संकल्प। यदि सुसाइड का विचार आ रहा है आपके माइंड में, सिर्फ प्रभु का नाम जप कीजिए और भगवान का नाम स्मरण कीजिए और कहिए मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मैं इस पृथ्वी पर किस लिए आया हूँ। पहली बात तो आप ये देखिए कि मुझे क्या करना है, मेरा टारगेट क्या था और मैं क्या सोच रहा हूँ। क्या मैं यह सही सोच रहा हूँ, क्या यह गलत है? तो इस बात को अगर आप बार बार रिपीट करेंगे ना, तो ये सुसाइड का जो थॉट है, जो विचार है, जैसे कार्ड में कई तरह के गाना भरे रहते हैं, सॉन्ग, तो उसको फॉर्मेट कर देते हैं ना, इसी तरह से अगर आप इसको बार बार रिप्ले कीजिएगा तो आपका सुसाइड का विचार बिल्कुल डिलीट हो जाएगा। आप अगर बार बार रिप्ले करेंगे तो वास्तव में कार्ड की ही तरह आपके दिमाग से सुसाइड बिल्कुल फॉर्मेट हो जाएगा, रीसेट। यह बात हकीकत है। क्योंकि अगर हम अपने बारे में सोचेंगे, अपनी फैमिली के बारे में कि मुझे क्या करना है, बस इसी तरह आप जीवन को आनंदमय जी सकते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, समस्या क्या है। समस्या देखो, मतलब मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आप वास्तव में सुसाइड करेंगे ही नहीं। पहली बात तो आप सुसाइड क्यों करते हैं? जब आपको समस्या आती है। लेकिन समस्या आपको एक मतलब उस एग्जाम्पल पर बताएंगे हमको आपको, एक उस उदाहरण पर, जिससे आप समस्या का समाधान कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ को आसानी से जी सकते हैं और सुसाइड कभी नहीं करेंगे। समस्या पता कैसी है? समस्या उस ट्रेन की पटरी के समान है। मतलब जो ट्रेन की पटरी रहती है, तो पटरी तो जैसे डली हुई है तो उस पर ट्रेनें निकलती रहती हैं। आप समझे नहीं होंगे, वो तो आप मतलब वैसे समझ चुके होंगे कि हाँ यार, पटरियों पे से तो ट्रेनें निकलती हैं, पर समस्या का इस पे क्या मतलब हुआ। बट इसी का एक उदाहरण है, ऐसे हमारे ऊपर लागू होता है कि ट्रेनें तो कई गुजर रही हैं लेकिन पटरी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि जो हमारा शरीर है, जो हमारा माइंड है, जो हमारी सोचने की प्रक्रिया है, जो हमारी इंद्रियां हैं, जो कुछ है हमारा, सब जो हमारा माइंड की प्रोसेस है, हर चीज है, वो क्या है? वो पटरियां हैं। लाइन की तिरछी जैसी भी है, पटरियां हैं हमारा शरीर, हर चीज। और समस्या क्या है? ट्रेन। तो ट्रेन निकल जाती है। इसी तरह मैंने आपको बताया, आपके सर से लेके पूरे शरीर से लेके जो भी समस्या है निकल जाएंगी यार। इसी बेस पे सोचिए कि क्या मैंने बोला। पटरी पे से समस्याएं गुजर रही हैं, यानी हमारे दिल पर से समस्याएं हटती जा रही हैं। तो आप कभी सुसाइड नहीं कर सकते।
सोच लीजिए कि समस्या हट चुकी हैं, हमें जिंदगी में बहुत कुछ करना है। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि मुझे सुसाइड करना है और मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। मान लीजिए, करना नहीं है, मान लिया। तो आप यहाँ आपने मान लिया, आप रस्सा लेके आ गए, फंदा भी बना लिया। जरा उस 2 मिनट फंदे की तरफ देखिए कि मैं इसको फंदे को लगाऊंगा और सुसाइड कर लूंगा। मात्र 2 मिनट में आपके प्राण निकल जाएंगे। 2 में निकलते हो यार, 10 में निकलते हो, प्राण निकल ही जाएंगे अगर आप फंदा लगा लेंगे। लेकिन अगर आप फंदा लगाने से पहले मात्र 2 मिनट तो क्या, 30 सेकंड भी अगर दिमाग से सोच लेंगे कि मेरा जीवन किस लिए हुआ है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप फंदे की तरफ मुड़कर कभी नहीं देखेंगे, कभी सुसाइड नहीं कर सकते। मात्र 30 सेकंड सोच लीजिए जीवन में कितनी खुशियां हैं, मैं क्यों छोड़ रहा हूं अपना जीवन, और मेरा लक्ष्य क्या था, और मैं अभी कहाँ पे हूं, और मैं क्या कर रहा हूं। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं आप फंदे की तरफ बिल्कुल नहीं देखेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस कमरे में आप बैठे हो, तो आप सोच लो यहाँ पे स्वयं श्री राम है, स्वयं विष्णु भगवान है। सोच लीजिए मन में और भगवान का आत्मचिंतन करते रहिए। आप कभी जीवन में गलत कदम उठा ही नहीं सकते। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जीवन बहुत परिस्थितियों से गुजरता है। मानता हूं लोग टूट जाते हैं, टूटना स्वाभाविक है। जब टूटते हैं तभी तो निखरते हैं। जैसे मान लीजिए हम फूल तोड़ते हैं तो उसे भी दर्द होता है, लेकिन जब तोड़ते हैं तभी तो हमारे हाथों में आता है, तभी तो लोगों को दिखाई देता है, सब लोगों के पास ले जाते हैं इधर उधर, तो लगता है कि है कुछ चीज। ऐसे ही मतलब हर चीज में दर्द है, लेकिन दर्द के साथ ही जिंदगी जीना पड़ेगा आपको। घुट घुट के जीना पड़ेगा, तड़प तड़प के जीना पड़ेगा, तुम्हें जीना पड़ेगा। जरा उस इंसान को देखिए कि भीख मांग रहा है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, कुछ नहीं है, आंखें भी नहीं है, फिर भी वह इंसान जिंदगी जी रहा है। उसके मन में कभी आज तक विचार नहीं आया कि मुझे सुसाइड करना है। वो कैसे तड़प तड़प के जी रहा है। आपके पास कौन सी चीज की कमी है? आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। बस मन से नकारात्मक नेगेटिव हटा दीजिए और सोच लीजिए कि मेरा जीवन बहुत बड़ा है और मेरे उद्देश्य बहुत बड़े हैं। अरे यार, जब वो इंसान इतनी तकलीफ झेल कर अपनी जिंदगी को जी रहा है, तो आप क्यों नहीं जी सकते? आप भी जी सकते हैं। जरा उस पर चलिए तो आप बहुत कुछ आगे कर पाएंगे। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास पहुंचाएं जो लोग जीवन से हार चुके हैं एवं सुसाइड करने जैसी कोशिशें कर रहे हैं। यह मेरा वीडियो ना जाने कितने लोगों की मदद कर देगा। मेरा तो मानना यही है, शायद किसी को 10 मिनट देकर किसी का जीवन ही बच जाए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप जहाँ जहाँ से हैं और जहाँ जहाँ यह वीडियो जा रही है, कमेंट में लिखिए और बताइए क्या आपको परेशानी है। आपकी परेशानी का रिप्ले तुरंत दिया जाएगा और आपको सलाह भी दी जाएगी कैसे जीवन जीना है, क्या जीवन में कठिनाइयाँ हैं। तो उसके हिसाब से मैं वह दूसरी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको आगे चलकर बहुत काम में आएंगी। और दोस्तों, आप निश्चित रहिए, कुछ नहीं होगा आपके साथ। आप बिल्कुल श्री राम, श्री कृष्णा, हर तरीके से भगवान का नाम लेते रहिए और अच्छा काम करते रहिए। जीवन आपका बदल जाएगा पूरी तरह से। तो ओके, धन्यवाद। कीप वॉचिंग माय वीडियो। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद जो आप हमारी वीडियो से जुड़े रहे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।